भदोई में राम मंदिर उद्घाटन समारोह जिले में ही मनाने के लिए किया गया जागरूक। जनपद भदोई में राम मंदिर के शिलान्यास पूर्ण होने के पश्चात 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। इस मौके पर इतनी भीड़ को देखते हुए भदोई में कलश यात्रा निकाली गई और बताया गया कि उस दिन उस उद्घाटन समारोह में इतना संख्या में लोगों की मौजूदगी अयोध्या नगरी समाहित नहीं हो पाएगी। इतनी संख्या में भीड़ को देखते हुए जनपद भदोई के सभी छोटे बड़े मंदिरों में उस दिन पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से की जाएगी। इस कलश यात्रा में शामिल आरएसएस नगर कार्यवाहक श्री पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल, ओम प्रकाश पांडे जी, लालता सोनकर, डॉक्टर विनोद सोनकर शास्त्री, कौशल की नगर कार्यवाहक दिलीप दुबे, संजय जायसवाल, दिलीप गुप्ता, शिवशंकर यादव, गिरधारी लाल जायसवाल, अरविंद मौर्य, भरत जायसवाल, प्रदीप यादव, सुभाष मौर्य, अरविंद मौर्य, पुल्लू मोदन वाल, स्नेहलता श्रीवास्तव, आशा जायसवाल, संध्या जायसवाल, प्रतिमा गुप्ता, जाली बरनवाल, नूतन बरनवाल, तरुण शुक्ला आदि मौजूद रहे। सर, ये अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें भदोई की काली मुख लगाए जाने की योजना है, क्या है इसकी? जैसा कि देश के विभिन्न कोनों से सभी लोग इस ऐतिहासिक कार्य में अपना योगदान देने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए हैं, उसी प्रकार से भदोई वासियों ने भी ये संकल्प लिया सामूहिक रूप से कि चूँकि भदोई का कालीन पूरे विश्व में बड़े बड़े अनुष्ठानों में और हाल ही में नवीन पार्लियामेंट में भी लगाया गया और प्रयोग किया गया, तो उसका कुछ ना कुछ पुट इस महत्वपूर्ण कार्य में भी होना चाहिए। तो इसी संकल्प के मद्देनज़र ये निर्धारण हुआ कि जिला प्रशासन अयोध्या से संपर्क कर भदोई जेल जो है, ज्ञानपुर जेल, वहाँ पे जो कालीन का निर्माण विगत 1 साल से हो रहा है, उनके द्वारा भी कुछ वॉल हैंगिंग, कुछ कारपेट और कुछ उद्यमियों द्वारा भी कारपेट भेंट स्वरूप जिला प्रशासन को दिए जाएंगे और उनका फिर जिला प्रशासन मंदिर में विभिन्न जगहों पे और कार्यालयों में प्रयोग करेगा, जो राम जन्मभूमि कंस्ट्रक्शन और निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यालय और संस्थान हैं। तो इस तरह की कोई जानकारी मिल पाई है कि ये कारपेट किस तरह से वहाँ यूज़ की जाएंगी, किस तरह की ये कालीन आप यहाँ? अभी 2 तरह के निर्माण किए जाएंगे। पहला वॉल हैंगिंग के स्वरूप का होगा, जिसमें 3x4, 5x3 इस प्रकार के साइज़ के वॉल हैंगिंग होंगी। इनको फ्रेम कर और उसमें सुसंगत चित्र को उकेरा जाएगा। हैंड वोवन ये वॉल हैंगिंग्स होंगी और कारपेट के स्वरूप में ये वॉल हैंगिंग होती हैं। और हाल ही में इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी बहुत सराहा गया और विशिष्ट अतिथियों को ये देने के लिए ऑलरेडी प्रयोग में है। तो उसी को चरितार्थ करते हुए ये एक वॉल हैंगिंग होगी। और दूसरा निर्माण कारपेट के स्वरूप का होगा, जो कारपेट वहाँ के वास्तुशिल्प और जो वहाँ पे निर्माण हो रहा है, आर्किटेक्चर है, उसके अनुसार डिटेलिंग कर इसका निर्धारण माननीय मंडल महोदय से मेरी बात हुई है, उनके द्वारा किया जाएगा जल्द ही। उसके अनुसार फिर मंदिर निर्माण में जहाँ ज़रूरत है कारपेट की, वहाँ पे भी उसको दिया जाएगा। कब तक बन के जाएगा ये, क्या इसका प्रोसेस है? वॉल हैंगिंग हम लोगों को 15 तारीख से पहले भिजवाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और जो कारपेट हैं वो जनवरी अंतिम सप्ताह से लेकर फरवरी के माह तक उसको भिजवाने का हम लोग कार्य करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आगामी 22 जनवरी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर भव्य मंदिर निर्माण के पश्चात रामलला जी विराजमान हो रहे हैं। आज सैकड़ों वर्ष के बाद यह गौरव का दिन प्राप्त हुआ है। उसी संदर्भ में चूँकि 22 तारीख को संपूर्ण जनता एक साथ अयोध्या में समाहित नहीं हो सकती, इसलिए निर्णय लिया कि लोगों ने 22 तारीख को सभी अपने गांव में, अपने आसपास के मंदिरों पर पूजन करेंगे, कीर्तन भजन करेंगे। उसी के संदर्भ में आज जन जागरण के लिए यह कलश यात्रा निकाली गई। अयोध्या की भूमि से उनकी पूजा करके वहां से पूजित अक्षत चावल यहाँ पर आए हुए हैं, जो घर घर सबको लोगों को दिया जाएगा। लोग अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर उसकी पूजा अर्चना करेंगे। इसी के संदर्भ में आज यह कलश यात्रा निकाली गई थी। हनुमान बाग से लेकर यह हरि मंदिर पर आकर पूरी हुई है। आज हम लोगों ने जो श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, उसके महोत्सव जो होने वाला है, जो 22 तारीख को,
उसके निमित्त हम लोग को जो अयोध्या धाम है वहां से पूजित अक्षत आया हुआ था, तो उसकी हम लोगों ने कलश यात्रा निकाली थी, जो कि हनुमान बाग मंदिर से शुरू हुई और ये हरि मंदिर पे जाके ये देख सकते हैं अक्षत, यही कलश है जिसमें अयोध्या धाम से पूजित अक्षत लाया गया था। इसका हम लोगों ने नगर भ्रमण किया और समाज के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। बहुत ही अच्छा हर्ष उल्लास का विषय है और बस यही मैं कहना चाहूंगा, जय श्री राम। सर हजा मंदिर में कालीन बनी हुई लगनी है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं इसका पूरा श्रेय हम अपने महोदय जी को देना चाहते हैं। मेरा नाम श्री राजेश वर्मा जी है, जिला कारागार ज्ञानपुर के जो जेलर हैं। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं सर, छोटा सा प्रयास है। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जो बन रहा है उनमें सहयोग हम लोग देना चाहते हैं। यदि हम लोग के द्वारा नियमित ये कालीन वहाँ पर लगाया जाए सर, तो हमें बहुत ही गर्वान्वित महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा सर।